ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अपने सारे मेहमानों से। अर्चना जी, एक सवाल जो मेरे मन में बार बार आ रहा है, क्योंकि अब तक जब मेक इन इंडिया की बात होती है, मेड इन इंडिया की बात होती है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, तो बार बार वो जो सिंगूर कांड जो कलकत्ता का हुआ था, जो आप कोई भी नहीं भूल सकता है, नैनो का जो वहाँ था उसको शिफ्ट करना पड़ा गुजरात को। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे लैंड एक्विजिशन की बात हो, चाहे आप उनको सिंगल विंडो देने की बात हो, तो इन सब चीज़ों को सरकार किस तरह से, सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? एक देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका एक बहुत अहम हिस्सा होता है जो कोर्ट्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट हो, और कोई आदमी कुछ भी कानून के खिलाफ करे तो उसको डर हो और उसको पनिशमेंट हो, तब तो लोग अपना काम सीधी तरीके से करेंगे और सब चीज़ करेंगे। और अगर आपके कोर्ट्स फंक्शन नहीं करें, 10-10 साल केस चलें, 20 साल केस चलें, या लोग FIR ही रजिस्टर करने से मना कर देते हैं, तो कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता। और किसी को अगर भय नहीं हो तो वो काम नहीं करेगा। ये एक सेम चीज़ लेबर लॉ के लिए भी लागू होती है। अगर आपका एक बहुत क्लियर सिस्टम हो, चाइना वगैरह में जब डेवलप हो रहा था, हम बिज़नेस करते थे चाइना के साथ, मैंने चाइना की फैक्ट्रीज जाके देखी थी अर्ली 90s में। तो जो अगर कोई मैंने वहाँ से पूछा उनके ओनर से कि आप एब्सेंटीज़म की प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करते हैं। हमारे यहाँ ठीक है, लोग नहीं आते, फिर उनको मनुहार करते रहते। तो उन्होंने कहा उनको समझ में नहीं आई चीज़ क्या है। तो बोले नहीं, अगर लेबर बहुत बार एब्सेंट हो, उसको लगा है ऐसा भी होता है। फिर उसने कहा कि एक बार वार्निंग देते हैं, फिर दूसरी बार वार्निंग देते हैं, फिर निकाल देते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सब हो नहीं सकता। इससे एक और चीज़ हो गई है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा गैप हो गया है। कुछ लेबर लॉज के प्रोटेक्शन में ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं, उनको बहुत भारी भरकम मारुति वगैरह में 40,000 50,000 इस तरह की सैलरी, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं नसीब होते, 3,000 4,000 में उनको काम करना पड़ता है। तो आपकी एक लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम हो, कुछ लॉज हों जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों पे लागू हो, और अगर कोई काम ना करे तो उसको आपको इंसेंटिव देने का सिस्टम हो काम करवाने के लिए, और नहीं तो निकालने का प्राविधान हो, तो ये चीज़ें, इससे आपकी फंक्शनैलिटी बहुत बढ़ेगी। और एक और चीज़ मैं खास कहना चाहती हूँ, हमारी इंडिया की खास बात ये नहीं है, लेबर मतलब दो हाथ नहीं, हर आदमी के साथ एक दिमाग भी होता है, जो एक क्रिएटिविटी, जो हमारे मंगलयान में जैसे एक प्राइम एग्जाम्पल है, जो क्रिएटिविटी है हमारी, जो सोच है। और कई हमारे कोरियन बायर थे, उन्होंने कहा मेरी दुनिया भर में फैक्ट्री है, जो इंडिया वाली फैक्ट्री है उससे मुझे सबसे कम प्रोडक्टिविटी मिलती है, पर उनसे मुझे नए हैंडीक्राफ्ट बनाते थे वो। मैं हर साल कुछ न कुछ नए टेक्निक्स यहाँ से उठा के ले जाता हूँ, जो सारी दुनिया में मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि हर आदमी जो कर रहा है वो कुछ नया तरीका, कुछ नया सोचता है। तो हम न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के एक हो सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में नए क्रिएशन, नए आविष्कार, नए तरीके, उसका भी हम सोच सकते हैं। देवेंद्र जी, एक है कि प्रेसिडेंट ओबामा से 2 बार मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक बार तो डिनर पे है और एक ऐसे बायलैटरल इशूज़ पे है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो विश्व की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, चाहे वो सामरिक पृष्ठभूमि है, मिडल ईस्ट की बात हो, सीरिया की बात हो, या अलकायदा थ्रेट की बात हो, अफ़गानिस्तान से जो है अमेरिकी सेना विड्रॉल की बात हो रही है, और भारत में भी एक नए टेररिज्म का थ्रेट देखा जा रहा है, तो इसको कैसे डील, और एक हमारी मांग जो बहुत पहले से चली आ रही है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, तो क्या लगता है कि इस यात्रा से कुछ लाभ होने वाला है, या ज़्यादा बार्गेन ओबामा खुद करेंगे? इस मसले पर उनको भारत का समर्थन चाहिए, क्योंकि आप विश्व में अलकायदा और ISIS के खिलाफ अगर अभियान छेड़ेंगे तो इंडिया को एक पार्टनर के रूप में आप ज़रूर खोजेंगे। डेफिनेटली हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका ने जब भी, चाहे आप इराक़ का वार हुआ तब देख लीजिए, अफ़गानिस्तान का वार हुआ तब देख लीजिए, और अब जब सीरिया और इराक़ में ISIS के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है, उन सब मौक़ों पर हिंदुस्तान की नॉकिंग अमेरिका ने की है।
लेकिन हमारा जो फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। हम लोग न तो किसी को अटैक करते हैं, न हम चाहते कि कोई हमारे उसमें अटैक करे। जहाँ तक ISI का जो अभी अमेरिका का जो सीरिया के ऊपर अटैक का सिलसिला चल रहा है, उसमें हिंदुस्तान का वैसे डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, और जो मॉरल सपोर्ट की बात है वो तो हिंदुस्तान दे ही रहा है। चाहे उतना वोकल नहीं है हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान टेररिज्म के खिलाफ सबसे ज़्यादा वोकल तरीके से बात करता रहा है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री शायद कुछ इस बारे में ओबामा से बातचीत के बाद कुछ बोलेंगे। जहाँ तक सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप की बात है, अमेरिका बहुत पहले से कहता आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अब अमेरिका कुछ कॉन्क्रीट स्टेप लेता हुआ दिखाई देगा। लेगा कि नहीं लेगा, अभी इमीडिएटली लेगा या कुछ समय लगेगी, वो अलग बात है। लेकिन कुछ नरेंद्र मोदी को प्लीज़ करने के लिए अमेरिका कुछ इस तरह की बात ज़रूर करेगा कि आपकी सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप के बारे में हम प्रपोजल जो है आगे बढ़ाते हैं। चाइना ने भी अभी पिछले दिनों जो सपोर्ट करने की बात की है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एक पाकिस्तान भी एक एलिमेंट आता है चाइना हिंदुस्तान के रिलेशन में, तो वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, ओबामा से बातचीत में ये बात आगे बढ़ेगी। दूसरा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आने के लिए जो कुछ भी बैरियर्स अमेरिकन्स डालते हैं, उस पर भी बातचीत मुझे लग रहा है कि होगी। और इस बातचीत के इस बार पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे, क्योंकि अमेरिका, देखिए, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने ये फील किया कि नरेंद्र मोदी का विरोध उन्होंने, अमेरिका ने दरअसल पूरे विश्व में अपना चेहरा एक इस्लामिस्ट जो टेररिज्म फोर्सेस हैं उसके अगेंस्ट तो चेहरा पेश किया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी पेश किया कि भाई जो इस्लाम या मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई दिखाई देता है तो उसका विरोध के तौर पे उन्होंने एक वीज़ा का ये सिलसिला चलाया नरेंद्र मोदी के, जो कि कोई इशू था ही नहीं कि वीज़ा न देना। तो ये महसूस किया गया कि ये कुछ गलती हुई पास्ट में, और पूरे हिंदुस्तान ने अमेरिका की इस पॉलिसी को रिजेक्ट किया एक तरह से, कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने वीज़ा न दे करके बहुत बड़ी भूल की थी, और उस भूल को सुधारने के लिए ये इतनी जल्दी यात्रा भी उनकी हो रही है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए। लेकिन एक सवाल और है जो शोभा जी से हम करना चाहेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो US विजिट है, तकरीबन 35 इंगेजमेंट उनका है, उसमें से बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, लेकिन 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UN असेंबली को तो हिंदी में संबोधित करेंगे, उसके बाद जो अपने 3 पड़ोसी हैं, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, तीनों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, तीनों से इनकी मुलाकात हो रही है, वो इंगेजमेंट का पार्ट है। लेकिन पाकिस्तान का उस लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन विदेश मंत्रालय उसको रूल आउट भी नहीं करता है कि चांस की बात है, अगर कहीं टकरा गए तो मुलाकात हो भी सकती है। आपको लगता है कि बहुत सारे इशूज़ जो अमेरिका के साथ हमारे हैं, कहीं न कहीं अमेरिका को अब ये तय करना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री को सिर्फ वहाँ तवज्जो देने से काम नहीं चलने वाला है। आपको कहीं न कहीं अमेरिका की जो पाकिस्तान की नीति है या जो चाइना की नीति है, उसको भी स्पष्ट एक डिमार्केशन, एक लाइन खींचनी होगी। देखिए, अभी तक का जो अमेरिका से हमारा एक्सपीरियंस है, कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि हमने तो ये देखा है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो फेवर भी करता हुआ पाकिस्तान की तरफ दिखा है। लेकिन पिछले वर्षों में जो हालात बने हैं पाकिस्तान को लेके, अफ़गानिस्तान को लेके, अब अलकायदा को लेके और IS को लेके, इन सब को देख के मुझे लगता है कि अब अमेरिका की फ़िज़ा बदली हुई है। दूसरा, आप एक बात नोट करेंगे कि पिछले 5 सालों में जब ओबामा पहली बार राष्ट्रपति बन के आए थे, उस बात से लेके अब दूसरे काल में उनका जो जलवा है काफ़ी कम हुआ है। बहुत सारे इश्यूज़ में उनकी इंटरनल लोगों का एक मत नहीं है। ऑन द अदर एंड अगर हम भारत की तरफ जाएं तो जो भारत की स्थिति एक प्रधानमंत्री को लेकर थी, वो अब बिल्कुल परिवर्तित हुई है। इस वक्त जो है बहुत इक्वल फुटेज के ऊपर दोनों बैठे हैं, और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में इतने गट्स हैं, वो 5 दिन के लिए जा रहे हैं और जो है जल लेकर वो वहाँ पर अपने व्रत रखने वाले हैं। उनके पास अध्यात्म की भी शक्ति है और सब तरीके की शक्ति से वो
अलंकृत होकर वहाँ पर जा रहे हैं और इस बार बहुत अच्छा मैसेज वो लेके आएंगे। और जहाँ तक बाकी पड़ोसी देशों की आपने बात कही है, तो हमारे मोदी जी की पॉलिसी का भाग तो बिल्कुल यही रहा है कि अपने सबसे पहले जो पड़ोसी हैं उनको हम संभालें और एशिया के अंदर एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरें। और इसको अमेरिका ने भी देखा है, वो इसको मान रहा है और इसीलिए इतनी जल्दी ये बात आके निकली है। एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगी लेबर रिफॉर्म के बारे में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी ही लेबर मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री एज वेल एज जितनी भी रोड को लेके ये जो मिनिस्ट्री, ये सब एक साथ बैठ के पीएमओ के अंडर में बैठ के जितनी भी चीज़ें हमारे किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी हैं, माहौल को सही बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए, कॉर्डियल बनाने के लिए, उसके लिए ये सब एक साथ बैठने वाले हैं। और जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी है उसको ख़त्म करके एक व्यक्ति और एक पॉलिसी, एक डिपार्टमेंट और एक पॉलिसी, इस पर काम होने वाला है। इसलिए हम सब बहुत ही ज़्यादा आशावान हैं इस बात को लेके कि बहुत अच्छा होने वाला है और देश जो है विकास की राह में आगे बढ़ने वाला है। देवेंद्र जी से कि मोदी जी माहौल की बात कर रहे हैं, जैसा कि शोभा जी भी कह रहे हैं, तो क्या हम पाकिस्तान और चाइना जैसे हमारे जो पड़ोसी हैं, एक तरह से चाइना तो आपके साथ बिजनेस भी करना चाहता है, पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या पाकिस्तान और चाइना की जो विदेश नीति है, उनकी विदेश नीति और जो अमेरिका को लेकर उनकी पॉलिसी है कि आप अगर चाइना को छोड़ देंगे, पाकिस्तान को छोड़ देंगे और अपने बिजनेस में अमेरिका का, तो चीन कहीं ना कहीं उसको मदद करेगा पाकिस्तान से। तो क्या आपको लगता है कि एक बैलेंस करने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इंडियन पॉलिसी और अमेरिकन पॉलिसी की सोच कैसी होगी? देखिए, बिज़नेस के मामले में तो अब बैलेंस करने जैसी कोई बात नहीं है। बिज़नेस सब चाइना के साथ आप कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बिज़नेस आप अमेरिका के साथ इंडिपेंडेंट बिज़नेस कर सकते हैं। वहाँ पर किसी तरह की डिप्लोमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी सीरियस किस्म की अब नहीं बची हैं, क्योंकि अब ये पूरी दुनिया जो है वो ओपन मार्केट हो चुकी है। इसलिए अगर कोई रखता है तो वो उसी को नुकसान होता है। जैसे कि पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान खुद ही मरे जा रहा है क्योंकि वो हिंदुस्तान को अभी भी दुश्मन मानता है और बिज़नेस करते हुए संकोच करता है। बिज़नेस अगर हिंदुस्तान के साथ करता है तो पाकिस्तान को तो उल्टे फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान उस पॉलिसी पे जा ही नहीं पा रहा है और वो अपना नुकसान करता है। तो इसलिए इस तरह की तो कोई बैलेंस करने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो एशिया में जो पावर गेम जो चल रहा है उसमें ज़रूर आप देख लीजिए कि हालांकि अमेरिका को वो सारे प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जापान के साथ जो हमारे रिश्ते या मोदी जी की जो जापान यात्रा थी और उस जापान के साथ हमारे रिश्ते जिस तरह से आगे बढ़ने हैं, उनको लेकर के चाइना का जो डेस्परेशन है वो सामने हमारे है और इसलिए अमेरिका को उसमें बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को तो ये है कि एक अच्छा एशिया में पार्टनर चाहिए और उस पार्टनर को डेवलप करने के लिए वो जो चाहते हैं वो करेंगे। वो उस पार्टनर को वो अमेरिका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, वो चाइना के अगेंस्ट भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। हमारी स्किल और हमारी समझ पे डिपेंड करेगा कि हम इस्तेमाल होते हैं या हम इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लेकिन एक रिमार्क छोटा सा मैं देना चाहूँगी।